और आज तो केवल सगुन लेकर के आए हैं, आज तो केवल देखने आए हैं कि एसडीओ साहब हैं कैसे, जेई साहब हैं कैसे। एसडीओ साहब, आपकी एक शिकायत है किसानों की, आप टेलीफोन नहीं उठाते हैं, आप टेलीफोन नहीं उठाते हैं किसानों का। आपके पास सीयूजी नंबर होगा, सरकारी है, रिचार्ज भी सरकार ही कराती होगी, रिचार्ज भी सरकार ही कराती है। किससे बात करने के लिए आपको, अपने बीवी बच्चों से तो बात करने के लिए नहीं दिया होगा, कस्टमर के लिए, उपभोक्ता के लिए। आपकी ये जिम्मेदारी है, टेलीफोन उठाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सिम आपके लिए अधिकृत की गई है। अभी कहीं हाई टेंशन लाइन का तार टूटा पड़ा हो, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई जनहानि हो जाए, कोई रास्ता बाधित हो जाए, आपको टेलीफोन किया जाएगा, आप उठाएंगे नहीं। अलर्ट जारी हो रहा है, मौसम विभाग रोज अलर्ट जारी कर रहा है। अलर्ट जारी करने में दो ही लोगों से तो खतरा है हमको, एक वन विभाग से पेड़ गिरते हैं, दूसरा बिजली विभाग से खंभे गिरते हैं। तो आप फोन नहीं उठाएंगे, हमारा आपका संवाद नहीं होगा, हम अपनी समस्या किसको बताएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, आप सभी अनुरोध है, और आपके जो भी अधीनस्थ जितने भी अवर अभियंता आपके डिवीजन में आते हैं, आप इनको बताइए कि कस्टमर से कैसे बात करनी है और कस्टमर का कैसे फोन उठाना। ये भी सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही नायब साहब से मेरा एक अनुरोध है, आप मजिस्ट्रेट हैं, आपकी अदालत लगती है, आपके यहां फैसले होते हैं, और आज आप जनता की अदालत में आए हैं। यहां पर जनता की अदालत लगी है। जनता की अदालत में जनता का पैरोकार होने के नाते मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। जिन लोगों की डिमांड हमने की थी, जिन लोगों की मांग हमने की थी बिजली विभाग से और सहकारिता विभाग से, वो दोनों लोग नदारद हैं। मैंने एसडीओ और जेई को नहीं बुलाया था, मैंने अपने मांग पत्र में लिखा था कि पंचायत में मांग पत्र लेने के लिए विद्युत विभाग के जिला स्तर के अधिकारी, अधिशासी अभियंता और सहकारिता विभाग के जिला स्तर के अधिकारी, चाहे इनके एआर साहब हो या एआर से नीचे के जो भी अधिकारी इनके होते हों, उनको मैंने आने के लिए अनुरोध किया था। शायद दोनों लोग नहीं आ सके हैं, क्या कारण है मुझे नहीं पता। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आप 2-3 दिवस में अपने कार्यालय में मितौली में या एसडीएम साहब के कार्यालय में दोनों विभागों के इन अधिकारियों को बुला करके हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता करा दीजिए, क्योंकि तमाम हमारे इशू ऐसे हैं जो एसडीओ साहब के माध्यम से, जेई साहब के माध्यम से सॉल्व नहीं हो सकते हैं। एसडीओ साहब, अभी एक बात आप कह रहे थे, मैं बिजली विभाग के खिलाफ बहुत आंदोलन किया, मैं नहसूर हूं बिजली विभाग के लिए, मैं नहसूर हूं बिजली विभाग के लिए। आप समझ लीजिए, मैं जिस समय अपने ऊपर आऊंगा उस समय आपका बीपी कम ज्यादा हो जाएगा। एक शैलेंद्र पांडे जी एसडीओ थे मोहल्ले में, 15 दिन में मैंने 3 आंदोलन किए बिजली विभाग के खिलाफ। बड़े, ये छोटी सड़क है, ये सड़क बच्चा है। मैं उस सड़क पर आंदोलन करता था जो लखनऊ दिल्ली की सड़क है, जिस पर बड़े बड़े मिनिस्टर, न्यायाधीश और पता नहीं कौन कौन खलीफा माफिया निकलते हैं। 15 दिन में 3 आंदोलन किए, 2 ट्रांसफार्मर 5 MVA के स्वीकृत कराए, एक 33/11 का स्वीकृत कराए पावर हाउस। उसमें एसडीओ और एक सीएन जानते हो क्या लिख के भेजते थे? लिख के भेजते थे कि मेरे उपखंड कार्यालय पर, मेरे पावर हाउस पर किसान यूनियन ने धरना दिया, 5 घंटे तक बंधक बना लिया। किसानों की वाजिब समस्या है, इसका त्वरित समाधान किया जाए, इसको त्वरित स्वीकृति प्रदान की जाए। जेई और एक्सडीएम ऐसे लिखते थे, 15 दिन के अंदर मंजूर हो गए थे। आप भी लिखिए इसी तरह से कि मेरी रास्ता बंद कर रहे हैं, मुझको घेर रहे हैं, मुझको बंधक बना रहे हैं, मेरा जीना दुश्वार किए हैं, तुम्हारे भी प्राण बच जाएंगे, हमारे भी प्राण बच जाएंगे। अगर हमारे प्राण संकट में आएंगे तो हम जमोगा बन करके तुमको जरूर ले जाएंगे।
समझ लीजिए। तो